तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। ना हो तू दस तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर। ना हो तू दस तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया। तुम मिले दिल खिले फ्रॉम द मूवी क्रिमिनल का आज हम गिटार ट्यूटोरियल देखने जा रहे हैं। अ वेरी इंटरेस्टिंग सॉन्ग एंड वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। टॉप 5 के लिस्ट में ये सॉन्ग भी वन ऑफ देम है। सो गिटार लेसन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सब लोगों को फिर से टॉप हिंदी गिटार लेसन में स्वागत है। वेलकम बैक। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। शेयरिंग इज केयरिंग। तो अभी गिटार का ट्यूनिंग देखते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। आज गिटार ट्यून है ई स्टैंडर्ड में फ्रॉम 6th टिल 1st। E A D G B E E स्टैंडर्ड। गाने का स्टार्टिंग में आपको एक बेल का इंट्रो मिलता है। यू विल हियर दिस थिंग द होल टाइम। ये बज रहा है लूप में एज अ लूप। तो सेकंड स्ट्रिंग का 17, फर्स्ट स्ट्रिंग का 19, बैक टू सेकंड का 17, 15, फर्स्ट स्ट्रिंग का 15, 17, सेकंड का 15। द सेकंड वन, सेकंड स्ट्रिंग का 17, फर्स्ट का 19, सेकंड का 17, 15, फर्स्ट का 15 में 2 टाइम्स, उसके बाद 17 फर्स्ट का। सो कीबोर्ड से आई डोंट नो व्हाट यू कैन प्ले दिस द होल टाइम। उसके बाद आता है वोकल का वो वेरी ब्यूटीफुल वोकल का एक मेलोडी आता है। वो भी देखते हैं। विल ब्रेक डाउन ईच एंड एवरीथिंग। सो वेरी फर्स्ट में 15 से आपको 12 में बैक स्लाइड करना है। यू कैन डू द रैंडम स्लाइड ऑल्सो 15 में। उसके बाद आप 12 में जा सकते हैं ऐसे करके। दिस इज द वोकल पार्ट है। इन टोटल 2 टाइम होता है सेकंड स्ट्रिंग का। फर्स्ट में 15 में रैंडम स्लाइड, उसके बाद आपको 12 बजाना है, थोड़ा सा वाइब्राटो। सेकंड टाइम रिपीट दैट सेम थिंग, रैंडम स्लाइड 15 में, उसके बाद 12। अभी थर्ड स्ट्रिंग का 9, 12, 10, सेकंड स्ट्रिंग का 10, उसके बाद सेकंड स्ट्रिंग का 12 से 17 में स्लाइड, उसके बाद 15 में फुल बेंड, नीचे आके अभी वन मोर टाइम बेंड, अभी ऊपर रख के थोड़ा ऊपर ही बेंड करना है ऐसे। एंड नाउ सेकंड स्ट्रिंग का 8 करना है आपको, उसके बाद 10 से 15 में स्लाइड, उसके बाद बैक टू 12 में स्लाइड, थोड़ा सा वाइब्राटो। नाउ क्या करना है, 12 से 10 में बैक स्लाइड सेकंड स्ट्रिंग का, 8 से 10 में फ्रंट स्लाइड। एंड नाउ सेकंड स्ट्रिंग का 12 से 15 में स्लाइड, थोड़ा सा वाइब्राटो, उसके बाद ऑल द वे 3 में बैक साइड। सो द होल थिंग इज वो वोकल का पार्ट हम अभी गिटार में देख रहे हैं। ई माइनर, फिर से ई माइनर, उसके बाद बी माइनर, ई माइनर, एंड नाउ बी माइनर, back to E minor, and now D major, very nice one the whole time. Please don't forget this one. उसके बाद E minor, B minor, E minor,
बी माइनर, ई माइनर, उसके बाद डी मेजर। उसके बाद गाना आता है, तुम मिले, ई माइनर, डी मेजर, दिल खिले, उसके बाद जी मेजर, और जीने को क्या चाहिए, बैक टू ई माइनर। रिपीट दैट वन मोर टाइम। तुम मिले, दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए, ई माइनर, डी मेजर, जी मेजर, फुल फुल, उसके बाद बैक टू ई माइनर। अब रिदम पैटर्न, डाउन डाउन अप अप, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप। What you can simply do is फर्स्ट में डाउन डाउन अप अप इन टोटल ऑफ 2 टाइम्स होता है। डाउन डाउन अप अप, डाउन डाउन अप अप, डाउन अप डाउन अप। डाउन डाउन में ऊपर का स्ट्रिंग करना है, अप अप में नीचे का स्ट्रिंग करना है। जब आप डाउन करते हैं ऊपर का स्ट्रिंग, अप करते हैं नीचे का स्ट्रिंग। उसके बाद आता है कॉर्ड, ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुझ में पाया। तो ना हो तू उदास, यू प्ले द जी, आप जी बजाते हैं फुल, ना हो तू उदास तेरे पास पास, उसके बाद ई माइनर, मैं रहूंगा फुल, अभी जी एंड ई माइनर हाफ हाफ, ना हो तुम तेरे पास पास, उसके बाद जी एंड डी हाफ हाफ, मैं रहूंगा जिंदगी भर, उसके बाद बी माइनर डोमिनेंट 7, बी माइनर, सारे संसार, डोमिनेंट 7, डी 7, उसके बाद सी मेजर, मैंने तुझ में पाया, सी मेजर फुल होता है। डोमिनेंट 7 का मतलब आप जब डी मेजर कॉर्ड में 7th को फ्लैट करके वो फ्लैट 7 को ऐड करते हैं ना, डी डोमिनेंट 7 बनता है। डी 1 3 5 फ्लैट 7, फिंगर पोजिशन 4th से लेके 1st तक, ओपन 2 1 2। वन मोर टाइम, कॉर्ड आपको दिखाऊंगा, ना हो तू दास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, ना हो तू दास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुझ में पाया। अभी ये सोलो देखते हैं, अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। द वेरी फर्स्ट में क्या होता है कि आई डोंट नो, वहाँ पर कुछ बज रहा है, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज दैट इंस्ट्रूमेंट। वहाँ पर बेस लाइन आपको मिलता है, समथिंग लाइक दिस, राइट, लाइक 5th स्ट्रिंग का 7 7 5 7, लाइक something like this, 7 7 5 7। I think that is all the bass line there। वहाँ पर आप सिंपली ई माइनर बजाएंगे इस पार्ट में। तो यहाँ पर क्या होता है कि
थर्ड स्ट्रिंग का 16 में रैंडम स्लाइड, सेकेंड को स्किप करके फर्स्ट स्ट्रिंग का 15, सेकेंड का 17, फर्स्ट का 19, उसके बाद सेकेंड का 17 बजाना है, बैक साइड। एंड नाउ सेकेंड का 15 में रैंडम स्लाइड, 12, थर्ड का 14, उसके बाद 14 से 12 में बैक साइड, थोड़ा सा वाइब्राटो। एंड नाउ ऑन द सेकेंड वन, यहाँ तक एवरीथिंग इज सेम। एंड नाउ 15 में रैंडम स्लाइड, उसके बाद 17 में स्लाइड, उसके बाद 20 में स्लाइड। आप रैंडम स्लाइड भी कर सकते हैं, 15, 17, 20। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता है तो सेकेंड ऑप्शन, अब जब आप 15 में रैंडम स्लाइड करते हैं ना, आप वहाँ से 17 स्लाइड कर सकते हैं, उसके बाद 17 से 20, ऐसे करके। एंड नाउ द थर्ड वन, सेम लाइक द फर्स्ट वन। अभी द फोर्थ वन, फिफ्टीन में रैंडम स्लाइड, अभी 17 से 20 में स्लाइड सेकेंड स्ट्रिंग है। अभी फर्स्ट का 15 से 17 में स्लाइड, अभी 17 से 19 में स्लाइड। लास्ट का अभी सितार का पार्ट आता है वो। अब सिंपली फर्स्ट का 14 में रैंडम स्लाइड कर सकते हैं ऐसे करके। उसके बाद आप बजाएंगे फर्स्ट स्ट्रिंग का 12, और यू कैन जस्ट सिंपली प्ले फर्स्ट स्ट्रिंग का 14, थोड़ा सा वाइब्राटो करके 12 बजाना है आपको, वहाँ पर थोड़ा सा वाइब्राटो। अभी फर्स्ट स्ट्रिंग का 10, 12, 14 में थोड़ा सा वाइब्राटो करके ऊपर से नीचे आना है, थोड़ा वाइब्राटो, थोड़ा सा बेंड भी बोल सकते हैं, प्री बेंड ऐसे हाफ। उसके बाद सेकेंड स्ट्रिंग का 15 में आपको बजाना है, थोड़ा सा वाइब्राटो। और नाउ फर्स्ट स्ट्रिंग का 17 में रैंडम स्लाइड, उसके बाद 15 करना है, फर्स्ट स्ट्रिंग का अभी 17, 15 फर्स्ट स्ट्रिंग का। एंड नाउ फर्स्ट स्ट्रिंग का 12, 15, 12 में फ्रंट एंड बैक स्लाइड। अभी आपको 12, 10 बजाना है फर्स्ट स्ट्रिंग का, सेकेंड का 12, 10, 12। ना अभी स्ट्रिंग्स का मेलोडी आता है। अभी ये देखते हैं सेकेंड स्ट्रिंग का 19, 17, 19, 17, 19, 17, 19, थोड़ा सा वाइब्राटो, वेरी इजी वन। अभी सेकेंड स्ट्रिंग का 15, 19, 17, 19, रिपीट दैट वन मोर टाइम, 17, 19। अभी फर्स्ट स्ट्रिंग का 15, 17, 19, सेकेंड का 19, 17, 17। एंड नाउ थर्ड स्ट्रिंग का 16, 17, थोड़ा सा वाइब्राटो, वन मोर टाइम 17 थर्ड स्ट्रिंग का। उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग का 14, 17, 14, 17, सेकेंड का 15, 17, फर्स्ट का 15। एंड नाउ फर्स्ट स्ट्रिंग का 14, 15 में 4 टाइम्स हैमर ऑन पुल ऑफ, थोड़ा फास्ट करना है आपको। उसके बाद सेकेंड स्ट्रिंग का 17, थर्ड स्ट्रिंग का 16, अभी सेकेंड स्ट्रिंग का 15 बजाना है। उसके बाद 13 बैक स्लाइड, 12 बजाना है। अभी थर्ड स्ट्रिंग का 14 से 16 में स्लाइड, और सिंपली आप 14, 16 में बजा सकते हैं, और स्लाइड। द कॉर्ड द वेरी फर्स्ट में ई माइनर, और पर तो सिर्फ आपको सिंपली बेस लाइन मिलता है। कॉर्ड आता है सितार का पार्ट से आप गिटार का कॉर्ड स्टार्ट होता है ई माइनर,
full, D major, D dominant 7, half half, उसके बाद A minor full, उसके बाद D dominant 7, and now comes वो string वाला melody आता है ना, B minor full, उसके बाद E dominant 7, B minor से आप B minor full बजाएंगे, 1 2 3 4, E dominant 7 full, 1 2 3 4, अभी D augmented, उसके बाद B minor half half, आपको D augmented और B minor हाफ हाफ करना है, उसके बाद A minor 6 में जाना है, उसके बाद A minor 6, उसके बाद D dominant 7 हाफ हाफ, उसके बाद फिर से A minor 6, उसके बाद जब ये पार्ट आता है ना, यहाँ पर कुछ कॉर्ड ही नहीं होता है, चंदा तुझे हो, ना 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 वेरी वेरी सॉरी लिरिक्स, और आज मैं गा भी नहीं सकता हूँ, द सॉन्ग इज वेरी हाई एट द सेम टाइम, अभी मेरा गला भी बहुत खराब है, लेकिन द कॉर्ड प्रोग्रेशन यहाँ पर आई लव इट, द कॉर्ड प्रोग्रेशन इट्स वेरी 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 इंटरेस्टिंग है। तो द वेरी फर्स्ट में द वेरी आपको वो स्ट्रिंग्स का मेलोडी था ना, यो इसके बाद बी माइनर आता है, चंदा तुझे फुल, उसके बाद बी माइनर बजा के हम जाएंगे ए सस्पेंडेड सेकंड यहाँ पर, उसके बाद ए मेजर, चंदा तुझे 1 2 3 4 हाफ हाफ करके, उसके बाद ए मेजर, एफ शार्प माइनर, डी मेजर 7, जी मेजर 7, यहाँ पर एक आता है टरोडो फिलअप आता है यहाँ पर। नाउ द सेकंड वन, बी माइनर, ना 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 ना, तो अब बी माइनर बजाएंगे फुल, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बी माइनर, अभी उसके बाद ए सस्पेंडेड सेकंड हाफ हाफ, उसके बाद आप बजाएंगे ए मेजर हाफ करके आप जाएंगे एफ मेजर 7 फ्लैट 5, फिंगर पोजीशन फिफ्थ से लेके सेकंड तक, 8 7 6 6, उसके बाद एफ शार्प माइनर, बी माइनर, उसके बाद जी मेजर 7, उसके बाद ई माइनर 7, सेकंड का ना 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 ना, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, and now इतनी हंसी जी मेजर फुल, अब यहाँ पर फिर पे डी मेजर फुल फुल, उसके बाद बी माइनर, डी 7 हाफ हाफ डोमिनेंट 7, उसके बाद सी मेजर,
तो अभी फिलअप देखते हैं 1 2 3 4 फिलअप नंबर 1 चंदा तुझे हो ना 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 ना। जब आप जी में 7 में जाते हैं ना तो वेरी फर्स्ट टाइम में नॉर्मली इतना लो नहीं बजता है वहाँ पर। जब वो आप रिकॉर्डिंग में सुनते हैं ना, नॉर्मली यहाँ से आपको इस टोन सुनाई देगा वहाँ पर, लेकिन यहाँ से बजाना बहुत ही डिफिकल्ट है। आपको 24 में जाके वहाँ पर फुल बेंड करना है। तो इसलिए आई थॉट इंस्टेड ऑफ प्लेइंग इट हियर एक ऑक्टेव लो करूँगा। इट्स वेरी इजी फॉर यू गाइस। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता है तो यू कैन जस्ट सिंपली प्ले इसका ऑक्टेव आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपको मैं अभी दोनों दिखाऊंगा। तो वेरी फर्स्ट में जब जी मेजर 7 में जाएंगे ना तो आता है ये थर्ड स्ट्रिंग का 7 9 7 में हैमर ऑन पुल ऑफ। अभी बैक साइड करना है 4 में। उसके बाद आपको बजाना है 7 थर्ड स्ट्रिंग का, सेकंड स्ट्रिंग का 8, फर्स्ट स्ट्रिंग का 7, उसके बाद 10 से 14 में स्लाइड। जब आप स्लाइड करते हैं ना यहाँ से 7 9 7 में हैमर ऑन करके 4 में जाते हैं ना, आप जस्ट सिंपली बैक स्लाइड भी कर सकते हैं बैक टू 7 में। सो द अनदर ऑप्शन इज आपको सिंपली इसका ऑक्टेव बजाना है हायर। सो 7 9 7 का ऑक्टेव क्या होता है, सेम स्ट्रिंग में 19 21 19, उसके बाद 16 में बैक स्लाइड, बैक टू 19 में आना है थर्ड स्ट्रिंग का, सेकंड स्ट्रिंग का 20, फर्स्ट स्ट्रिंग का 19 22, उसके बाद 24 में स्लाइड करके वहाँ पर फुल बेंड करना है। साउंड्स नाइस हियर, लेकिन बजाना बहुत ही डिफिकल्ट है व्हेन यू गो टू द 24th फ्रेट एट द वेरी एंड। सो इसलिए आपको मेरे ये ऑप्शन दिया है। द सेकंड वन, इस फिलअप के आफ्टर आता है इतनी हंसी कोई नहीं। सो फिलअप नंबर 2, थर्ड स्ट्रिंग का 12, सेकंड स्ट्रिंग का 12 15 14 12, थर्ड का 12 11, फोर्थ का 14, बैक टू थर्ड का 11 12, एंड नाउ इतनी हंसी कोई नहीं। फिलअप नंबर 3 and 4, द वेरी फर्स्ट वन, इतनी हंसी, फर्स्ट स्ट्रिंग का 15 19 15 14, उसके बाद कोई नहीं 14 17 14 15, इतनी हंसी कोई नहीं, इतनी हंसी कोई नहीं, ना 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 ना। प्यार कभी बिफोर प्यार कभी आता है एक और फिलअप। Sounds very nice there. थर्ड स्ट्रिंग का 11 से 12 में हैमर ऑन, सेकंड स्ट्रिंग का 12, फर्स्ट स्ट्रिंग का 10 14, इसके बाद आता है प्यार कभी हो ना 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 ना। थोड़ा सा कॉर्ड में भी चेंज है। द वेरी फर्स्ट टाइम हमने किया था डी मेजर 7 राइट, उसके बाद जी मेजर 7 किया था द मेल वोकल में, चंदा तुझे हो देखने को, एफ शार्प माइनर डी मेजर 7, लेकिन ऑन द फीमेल वोकल आप डी मेजर 7 नहीं करेंगे, वहां पर आप करेंगे डी डोमिनेंट 7, लेकिन यहाँ कर आई थिंक दिस वन साउंड्स नाइस। प्यार कभी हो सेम ए मेजर, उसके बाद एफ शार्प माइनर डी डोमिनेंट 7, उसके बाद जी मेजर। तो इंस्टेड ऑफ प्लेइंग आप डी मेजर 7 नहीं बजाएंगे ऑन द फीमेल वोकल, आप करेंगे डी डोमिनेंट 7 और D7, सेम D7 एंड D डोमिनेंट 7 द सेम। उसके बाद G मेजर 7 आप नहीं करेंगे, आप बजाएंगे सिंपल G मेजर ऑन द फीमेल वोकल।
उसके बाद होते हैं वो ना 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 ना। ऑन द फीमेल वोकल आपको अगर अच्छा लगता है तो इंस्टेड ऑफ प्लेइंग द मेजर 7 एंड माइनर 7 एट द वेरी एंड, जी मेजर 7 एंड ई माइनर 7, आप सिंपली जी मेजर और ई माइनर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो मेजर 7 कॉर्ड अच्छा लगता है तो यू कैन जस्ट सिंपली प्ले इट। आपको थोड़ा छोटा चेंजेस मेरे को बताना था, आई डिड इट। अभी आप थोड़ा इम्प्रोवाइज, यू कैन ऑलवेज डू इट। लेकिन फीमेल वोकल में प्यार कभी हो ना 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 ना, एफ शार्प माइनर, डी डोमिनेंट 7, प्लीज डू दैट। उसके बाद जी मेजर 7 आप कर सकते हैं, लेकिन वो डोमिनेंट 7 और मेजर 7 को मिक्स मत करिए। सो दोस्तों, दैट वाज ऑल। स्टे सेफ, टेक केयर एंड हैव फन।